अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, नई क्लास स्टार्ट हो चुकी है, नए नए लेसन्स स्टार्ट हो चुके हैं। पहले आप घर पे थे, बहुत मज़े कर रहे थे, एंजॉय कर रहे थे अपनी छुट्टियों को, लेकिन अब आपका पूरा पूरा फोकस और पूरा पूरा ध्यान होना चाहिए आपकी स्टडीज़ की तरफ। हेल्प करेंगे हम आपको बहुत ज़्यादा नई नई वीडियोस बनाकर, और हर उस टॉपिक को आपके साथ शेयर करेंगे जिसमें हमें लगता है कि आपको कहीं पे कोई दिक्कत आ सकती है। तो इंशाल्लाह आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपका जो लर्निंग प्रोसेस है वो बड़ा कंटिन्यूटी के साथ जारी रहेगा और आपको इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं उस चीज़ को जिसने आपको इतना पसंदीदा बना दिया, अपने टीचर्स में भी और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी, अपनी फैमिली में भी, बाहर भी। क्या चीज़ है वो? सबसे पहले तो आप मुझे खुद बताएं क्या चीज़ है वो। आपको खुद भी पता है डेफिनेटली, आपके मैनर्स। ठीक है, ये चीज़ हम कैसे सीखते हैं? काफ़ी सारे अच्छे मैनर्स यकीनन हम अपने घर से भी सीखते हैं। हमें हमारे पेरेंट्स हमें काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें बताते हैं, किस तरह बोलना है, किस तरह चलना है, किस तरह बैठना है। कोई आ जाए तो अदब के साथ खड़े होना है। इसी तरीके से जब हम स्कूल जाते हैं तो हमारे टीचर्स, हमारे स्कूल, हमारे जो स्कूल फेलोज़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम वहाँ से सीखते हैं। क्लासरूम रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हैं, जो बाद में हमारी पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाते हैं, जो बाद में हमारी शख्सियत का हिस्सा बन जाने के बाद बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं। किस चीज़ में? हमें, हमारी पसंदीदगी में, कि लोग हमें पसंद करते हैं कि वाओ क्या मैनर्स हैं। ठीक है, तो इन चीज़ों को इंशाल्लाह आप लोग, मुझे यकीन है, साथ साथ आगे लेके चलते रहेंगे। लेकिन अब हम बात करते हैं कुछ और नई चीज़ों की। नई क्लास, नई बातें, नए लेसन्स। सबसे पहली चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी वो क्या है? रूल्स से रिलेटेड, मैनर्स से रिलेटेड। तो जनाब वो है कुछ सिंबल्स जो आपकी बुक में, आपके फर्स्ट लेसन में मौजूद भी हैं। यहाँ पे हम उनको डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊँगी कि अगर कहीं पे आप इन सिंबल्स को देखते हैं तो वो सिंबल्स क्या बोलते हैं, वो आपको क्या कहते हैं। फर्स्ट सिंबल, अगर आप इस सिंबल को देखें तो ये आपको क्या कहता है? लुकिंग आइज। लुकिंग आइज का मतलब ये होता है, इस आँख के सिंबल का मतलब ये होता है कि जब भी कोई आपके साथ बात कर रहा हो तो आप उसकी तरफ देख रहे हो। अगर कोई आपके साथ बात कर रहा है और आप इधर उधर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि आप उसकी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। तो बात करने वाला इंसल्टिंग फील करता है, ये अच्छी बात नहीं होती, यकीनन मैनर्स में नहीं आता। तो पहला मैनर जो अब आपको हम सिखाने जा रहे हैं वो यही है कि जब भी आपके साथ कोई बात कर रहा है, वो कोई भी बड़ा हो सकता है, आपका टीचर हो सकता है, पेरेंट हो सकता है, फ्रेंड भी हो सकता है, कोई मेहमान भी हो सकता है, कोई घर से बाहर कोई भी इंसान हो सकता है, कोई अच्छी बात आपको बता सकता है, या वैसे ही कोई आपके साथ बात कर रहा हो, तो आपके लिए ज़रूरी है आप उसको देखें भी सही जब वो आपके साथ बात कर रहा हो। दूसरे सिंबल की अगर हम बात करें वो क्या है? लिसनिंग ईयर्स। लिसनिंग ईयर्स का क्या मतलब है? ये सिंबल क्या कहता है? ये सिंबल आपको ये कहता है कि जब भी कोई आपके साथ बात कर रहा हो, ध्यान से आप उसकी बात को सुनें, आप पूरे फोकस्ड हो। अगर आप फोकस्ड नहीं होंगे, आप बात कैसे समझेंगे? जब हम सुन नहीं रहे दिलचस्पी के साथ, पूरे ध्यान के साथ, तो समझ भी नहीं रहे। समझ नहीं रहे तो बात करनी फजूल हो गई। तो ज़रूरी है कि कोई अगर आपको अच्छी बात बता रहा है तो आप उसको गौर से सुने। ख़ास तौर पे आपके टीचर्स जब आपको पढ़ा रहे होते हैं, लेसन होता है, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप उसको गौर से सुने। लिसनिंग ईयर्स ये कहते हैं। तीसरा सिंबल आप देखें वो क्या कहता है? हेल्पिंग हैंड्स, हाथ के इशारे। जब आप इनको देखते हैं तो हेल्पिंग हैंड्स क्या कहते हैं? हेल्पिंग हैंड्स ये कहते हैं कि वी आर रेडी टू मीट हैंड, वी आर ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। तो इन हाथों के सिंबल का मतलब ये है कि हम हर वक्त तैयार होते हैं किसी की भी मदद करने के लिए। चौथा सिंबल क्या कहता है? वॉकिंग फीट, हमारे चलते हुए पाँव। हमारे पाँव को जब भी चलना चाहिए ना, किसी अच्छे काम की तरफ चलना चाहिए, किसी की मदद करने के लिए चलना चाहिए, ना कि किसी ऐसे काम के लिए जो कि अच्छा नहीं है, जैसे कि हम लड़ाई करने के लिए उठ पड़े, हमारे कदम उधर को चल पड़े, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, पांचवा और आखिरी सिंबल और से देखें, ये क्या है? स्पीकिंग नाइसली। आपको हमेशा से आपके बड़े, आपके टीचर सारे बताते हैं कि बात करने का भी एक तरीका होता है, एक तमीज़ होती है, ताकि गौर से, ध्यान से सब आपकी बात सुने भी सही, समझें भी सही। आपको कैसे बात करनी चाहिए? प्यार से, धीमे से, धीरे से बात पूरी करनी चाहिए, अच्छे लफ्ज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो तभी जाके हमारी रिक्वायरमेंट पूरी होती है नाइसली स्पीकिंग वाली। ठीक है, मुझे उम्मीद है इन सारे पांचों सिंबल्स को आपने गौर से देख लिया होगा।
دیکھنے کے بعد سمجھ لیا ہوگا. سمجھنے کے بعد آئی ایم ویری مچ شیور آپ اس کو ضرور پریکٹس کریں گے اور اسے اپنی لائف کا حصہ بنائیں گے. میری دعاؤں میں رہیں گے ہمیشہ آپ. خوش رہیں, آباد رہیں, خوشحال رہیں, صحت مند رہیں, کامیاب رہیں. اللہ نے کے بعد.